हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये विंटर में बहुत बढ़िया से गर्मा गर्म पिज़्ज़ा जो है पेपर वाली पिज़्ज़ा। पेपर मतलब हमारा ग्रीन पेपर है, लॉन्ग ग्रीन पेपर है, और ये जो गार्लिक और अनियंस उसके साथ मिलके डलेगी। उसके साथ कुछ हम टॉपिंग के नीचे बेस पे भी कुछ डालेंगे, उसका भी मैं आपको कुछ आइडिया दूंगी। तो प्रोसेस को छोटा रखने के लिए मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। जितनी शॉर्ट टाइम में, जितना भी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम में, जितना भी मैं आपको मैक्सिमम जो है पिज़्ज़ा का जो ये मेरा जो प्रेजेंटेशन मैं कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं, ये तो हमको बेसिक चाहिए ही चाहिए। अनियन रिंग्स और ये जो ग्रीन पेपर, दो टाइप का, एक बड़ा वाला कैप्सिकम जिसको हम बोलते हैं, इसको भी पेपर बोलते हैं, ग्रीन पेपर, और लंबी वाली ग्रीन पेपर, उसको भी हॉट पेपर बोलते हैं। ये वो हॉट वैरायटी है, वो लंबी वाली, और ये तो न्यूट्रल टेस्ट का होता है, ज़्यादा कुछ इसमें हॉटनेस नहीं होती है। हमको इसको काटना है, और इसका काटने का तरीका भी हमको कुछ इस तरह से रखना है। आप देख लो, थिन स्लाइसेस में। आप इसको ऐसे लंबे में रखेंगे ना तो ये ज़्यादा आपको टेस्टी लगती है। मुझे थोड़ा क्रंची फील आती है। मुझे कुक नहीं करना है, मुझे कैप्सिकम का फ्लेवर पूरा इंटैक्ट रखनी है। कैप्सिकम को बिल्कुल मेरे को ऐसे कुक करके ना, उसको सब्जी की तरह बिल्कुल नहीं पिज़्ज़ा के ऊपर डालना है। मुझे इस तरह से कर देना। अगर आपको ये चीज़ आपको लगती है कि और छोटा होना चाहिए तो आप छोटा कर सकते हैं। जैसे बच्चे खाएंगे तो छोटे छोटे पीसेस में आप कैप्सिकम को कर सकते हैं। लॉन्ग ग्रीन पेपर को मैं इस तरह से काट के, ये हॉट वाली होती है तो हॉट थोड़ा सा अच्छा लगता है विंटर में। थोड़ा पेपरी पिज़्ज़ा होती है, ग्रीन पेपरी पिज़्ज़ा, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इसको इस तरह से काटूंगी। क्यों ये इसको भी लंबाई में ही काट लूँगी इस तरह से, और इसको फिर हॉरिजॉन्टली कर दूंगी इस तरह से, सो दैट लॉन्ग पेपर, वो जो कैप्सिकम वाली पेपर, ग्रीन पेपर, बड़ा पेपर, और ये लॉन्ग वाली पेपर, दोनों एक ही कटिंग और साइज़ के हो। इसीलिए तो मैंने सिर्फ 2 लिए हैं, क्योंकि मेरा पोर्शन है 2 पिज़्ज़ा बनाने का, मतलब 2 सर्विंग्स। 2 बिग पिज़्ज़ा शुड सफाइस, मतलब सबके लिए ठीक हो जाना चाहिए। तो एक पेपर एक पिज़्ज़ा में लग गई, दूसरा पेपर दूसरा पिज़्ज़ा में लग गई, बिकॉज़ वो हॉट वैरायटी का होता है। और 2 पिज़्ज़ा काफ़ी है। आप बड़ा बड़ा भी बनाओगे तो भी काफ़ी है। हमको गार्लिक को ऐसे स्लाइस कर देनी है। गार्लिक हम किस में डालेंगे? गार्लिक हम एक सॉस बनाएंगे, जो पिज़्ज़ा वाले जो बेस का सॉस है उसको तैयार करेंगे। तो हम इस तरह से गार्लिक को काट देंगे। तो गार्लिक को काटने के बाद हमको टमाटर कुछ चाहिए होगा। तो गार्लिक, टमाटर, और जो साबुत लाल मिर्ची होती है ना, वो भी चाहिए होगा। तो मैं आगे चल कर आपको दिखाऊंगी। और फिर हमको एक बढ़िया सा जो पिज़्ज़ा का बेस का एक पेस्ट होता है, टोमेटो पेस्ट, बढ़िया बहुत मज़ेदार सा बनेगी। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं ना, तो चिल्लीज़ होल रेड चिल्लीज़ को बढ़ा दीजिएगा, उसका क्वांटिटी आपको जितना। हमारे इंडियन लोग का जो टेस्ट बड्स है बहुत स्पाइसी खाने का होता है। विंटर में स्पेशली ये सब बहुत स्पाइसी बनाने का हमारा मन होता है, सॉस वगैरह ना। तो हम उसको स्पाइसी बनाने के लिए मैं मॉडरेट ही रख रही हूँ। बच्चे खाएंगे पिज़्ज़ा तो छोटे छोटे पीसेस, इसको सब कुछ कर लेना आप। टमाटर इतना मैंने लिया है, जो कि आपका मतलब 6 पिज़्ज़ा बेस, बड़े बड़े वाले, ये प्लेट साइज़ का जो अगर पिज़्ज़ा लेंगे तो 6 पिज़्ज़ा बेस के लिए आपका ये 2 टमाटर काफ़ी होना चाहिए। और मैं इसके साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक टॉपिंग बेस वाली डालूँगी, बेस का सॉस बनाई हूँ, जो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप बने रहेंगे तो आपको सब कुछ पता पड़ेगा।
तो फिर काट कूट दिया, रेडी कर दिया, पैन ले लिया, उसमें ये वाली जो साबुत होल रेड चिली मैंने देखी इतना डाला है, ये काफ़ी हॉट वैरायटी की होती है, इसको डाल दिया। आप और थोड़ा सा भी ले सकते हो और 3-4 भी डाल सकते हो अगर स्पाइसी आपको चाहिए। चॉप्ड गार्लिक डाल दिया और थोड़ा सा इसको सॉटे कर देंगे इस तरह से। आप देख लो फ्रेंड्स, ये जो मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ये जो नॉर्मल पिज़्ज़ा है बनेगी तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट का, लेकिन उसमें जो बेस होगी, इसका जो सॉस का बेस होगा और जो मेरा जो क्रस्ट होगी पिज़्ज़ा का वो भी थोड़ा डिफरेंट ही होगा। कुछ डिफरेंसेस होंगे इसमें, तो आपको बारीकी से देखना होगा। तो फ्रेंड्स, किस किस को पिज़्ज़ा खाना बहुत अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है विंटर में पिज़्ज़ा खाने का। कभी कभी तो इतना भयंकर होती है ना क्रेविंग, तो बस रहा नहीं जाता है ना। तो पानी थोड़ा डाल देंगे इसमें हमारे पैन में, आपने देखा, क्योंकि इसी में ही सारा गलेगी। वो जो साबुत मिर्ची भी इसी में थोड़ा बॉयल होगी, टमाटर भी बॉयल होगी, लहसुन भी बॉयल हो जाएगी, सब इसमें थोड़ा सा हम ढक देंगे बॉयल करने के लिए। ग्रेटेड चीज़ चाहिए, मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ में लेके आई हूँ, आप देख सकते हो ये ग्रेटेड वाली है। ये हमको चाहिए होगा 2 पिज़्ज़ा के लिए 300 ग्राम्स के करीब चाहिए होगा, काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। तो हमको ये इजी है, मतलब मुझे ग्रेट करना नहीं पड़ेगा। यही तो, यहाँ हमारा जो सॉस था बन रही थी टमाटो वाला, वो ठंडा हो गया था हल्का सा, तो मैंने ग्राइंडर में उसको पेस्ट कर दिया, टमाटो और लहसुन वाली और लाल मिर्च वाली। अब सब हम इसको साइड में रख देंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। पिज़्ज़ा का बेस, पिज़्ज़ा का बेस बनाना इजी है। पिज़्ज़ा का बेस में आप सोडा थोड़ा सा डाल के, बेकिंग सोडा, उसको नमक और हल्का सा चीनी डाल के आप गूंद देना। पतला क्रस्ट बनाएंगे हम, मुझे पतला क्रस्ट पसंद है। पतला क्रस्ट के लिए थोड़ा सा कुरकुरी लगती है वो, और इस तरह से ही आपको रोटी से थोड़ा मोटा बेल देना है और इस तरह से आपको अलट पलट करके इस तरह से सिक देना है आपको गरम गरम पैन में, बोथ द साइड्स। थोड़ा सा जो हमारा टोमेटो का जो हम बनाए थे बेस डालने के लिए, उसको इवनली बढ़िया से अच्छी तरह से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। इसमें मैंने काफ़ी मतलब इसमें थोड़ा सा मैंने अपना हॉट वाली सॉस चाहिए था मेरे को, तो मैंने एक अपना हॉट सॉस बना के तैयार रखी हूँ। हमेशा मैं इसको मोमो सॉस बोलिए, पिज़्ज़ा सॉस बोलिए, या जो भी है, मैं अलग सा इसको बना के तैयार रखती हूँ, क्योंकि ये इंस्टेंट होती है, तो ये मतलब ये लॉन्ग टर्म रहती है मेरा फ्रिज में। तो ये मैं अपना पास्ता और ये जो इसमें पिज़्ज़ा, और इसमें जब भी ब्रेड और ब्रेड में लगा के गरम गरम ब्रेड टोस्ट किया, उसके ऊपर लगा दिया, तो इसको मैंने एक मिश्रण तैयार की हूँ। मैं इसका जो रेसिपी अपलोड कर दूँगी बहुत जल्दी। ये ऑप्शनल है, ये मैं अपना हमेशा तैयार रखती हूँ। तो मैं फिर उसके ऊपर इस तरह से ग्रेटेड चीज़ को फैला देती हूँ। और अगर आपके पास ये वाला पेस्ट नहीं है ना, ये जो मेरा वाला जो मैं बनाई हूँ, इसे अपना बनाई हूँ, मैं हमेशा रखती हूँ एक मोमो के लिए या कुछ के लिए, तो वो तो मेरा रहता ही है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल घबराना मत, टोमेटो सॉस, हॉट चिली सॉस भी आप उसके ऊपर डाल के उसके बदले में फिर आप इस तरह से अनियन रिंग्स डाल देना। चीज़ डालने के बाद, ग्रेटेड चीज़ डालने के बाद अनियन रिंग्स डाल देना। अनियन रिंग्स सजाने देने के बाद फिर आप हॉट पेपर वाला और कैप्सिकम इस तरह से आपको सजा देना है, और फिर ये बहुत मज़ेदार लगती है ऐसे, बहुत, मतलब इट बीट्स ऑल द टेस्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ इन एनी रेस्टोरेंट और होटल्स। तो ये होममेड है तो आपको बहुत मज़ा आएगी। इस तरह से ढक देना है।
तो इसको ढकने के बाद ये ऐसे होके तैयार होके आ जाएगी बाहर, ऐसे गर्मा गर्म एकदम हॉट पैन हॉट पेपर पिज़्ज़ा। और ये इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी स्वाद बनती है, इतनी जो है हाई लेवल की एक्सपीरियंस इसकी होती है टेस्ट में कि इसका मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऑरिगेनो डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो डाल दीजिए। रेड पेपरिका पाउडर उसके ऊपर डालेंगे। मैं रखी हूँ रेड पेपरिका पाउडर, मेरे पास रखती हूँ स्पेशली पिज़्ज़ा के लिए, मुझे अच्छा लगता है, ये माइल्ड होती है। और आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो बहुत बढ़िया है। पेपरिका पाउडर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है, हॉट नहीं है इतना। मैंने अपना हॉटनेस जो है सॉस में डाल दिया है ऑलरेडी, जो पिज़्ज़ा में गई है, आपने देखा। तो आपको इस तरह से चीज़ डाल देना है नीचे, एक बेड ऑफ चीज़, फिर अनियन रिंग्स, फिर कैप्सिकम और पेपर, ग्रीन पेपर हॉट वाली, और फिर उसके ऊपर दोबारा चीज़ डाल के ढक देना है। ढक के आप पैन में अपना पिज़्ज़ा बना सकते हैं। गहरा एक वो ढक्कन उसके ऊपर डाल के कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है, देखिए आप। और ये जो आपको मैंने बताया, जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो बेस में लगी है, इसके बेस में, वो आपको अगर आपके पास वो वाली नहीं है जो मेरा वाला, जो मैं अपना तो यूज़ कर ही रही हूँ उसको, तो ये जो टोमेटो का जो मैंने मिश्रण बोला था आपको, टोमेटो पेस्ट बनाने का, वो आप उसमें डालना। फिर हॉट टोमेटो सॉस अगर आपके पास है, हॉट एंड सार टोमेटो सॉस, उसको भी आप एक लेयर डाल सकते हो। और फिर इसके बदले में फिर जो मैंने रेड वाला अपना बनाया, उसके बदले में आप चीज़, पहले ग्रेटेड चीज़ उसके ऊपर डालना, फिर आप वेजीज़ डालना, ये वाली ग्रीन पेपर वाली, और फिर उसके ऊपर मतलब अनियंस और ग्रीन पेपर वाली, और फिर उसके ऊपर दोबारा एक बेड ऑफ ग्रेटेड चीज़ डालना है आपको। और फिर आपको इसको एक ढक्कन, बड़ा मोटा ढक्कन डाल के ना कि वो कवर हो और उसमें स्टीम से वो अच्छी तरह से पिज़्ज़ा मेल्ट हो जाए उसके ऊपर। और वो ये जो थोड़ा सा पेपर, हम ग्रीन पेपर अनियन, वो थोड़ा सा उसके ऊपर कुक्ड हो जाए। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको क्रस्ट दिखा रही हूँ, बहुत गर्म है, मैं आपको अभी तोड़ नहीं सकती।